भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, मैं आज का टॉपिक एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कारागिर है, उसके पास सारे साधन है। जैसे मिस्त्री है, जो बिल्डिंग बनाता है, उसके पास ईंट है, चूना है, रेती है, सब कुछ है। जो भी सामान उसको लगता है, सीमेंट आदि सब है। और उससे वह चाहे तो मंदिर बना सकता है, चाहे तो कब्र बना सकता है, चाहे तो उसकी जो इच्छा हो वो उन साधनों से बना सकता है। यह दुनिया भी एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में बहुत सारे मार्केट है। जैसे आप सब्जी मार्केट में चले गए तो उधर क्या मिलेगा आपको? सब प्रकार की भाजी, पाले भाजी बोलो या सब्जियां बोलो, सब मिलेगी। जैसे टमाटर, मिर्ची, वटाने, मटर वगैरह जो भी चाहो आपको उस भाजी मार्केट में मिलेगा। और वहाँ से अगर आप फ्रूट मार्केट में गए तो सब प्रकार के फ्रूट मिलेंगे। इंग्लिश फ्रूट भी अभी इंडिया में मिलने लग गए हैं। तो फ्रूट मार्केट में आपको सब प्रकार के फ्रूट मिलेंगे। कपड़े के मार्केट में जाओगे तो जो चाहे वैसे आपको, रेडीमेड चाहो तो रेडीमेड, पीसेस चाहो तो पीसेस, जिस टाइप के कपड़े आपको चाहिए उस कपड़े मार्केट में आपको मिलेगा। वहाँ से शूज़ मार्केट में चले गए तो एक्शन शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, बाटा के बूट, चप्पल, हील वाले चाहिए, फ्लैट चाहिए, बॉक्स वाले चाहिए, जो टाइप के आपको चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, आपको वहाँ शूज़ मार्केट में मिलेंगे। इत्तर के मार्केट में गए तो अलग अलग टाइप के सेंट आपको मिलेंगे, स्प्रे मिलेंगे, गुलाब जल मिलेगा। जो सुगंधित द्रव्य आप चाहते हो आपको सब उस इत्तर मार्केट में मिलेगा। कोयले के मार्केट में जाओगे तो, कोयले के मार्केट में गए तो क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। फिर आप उसको खरीदो या नहीं खरीदो, उसकी जो कालीमा है वो आपके साथ आ जाएगी। जैसे इत्तर की दुकान में खरीदो नहीं खरीदो, वहाँ से जाके भी आए ना और किसी से मिले तो उसकी स्मेल आपके साथ रह जाती है और सामने वाला पूछ लेगा कई आज मार्केट इत्तर मार्केट में गए तो। उसी प्रकार कोयले की मार्केट में जाओगे तो कोयला ही मिलेगा। यह दुनिया, इसके अंदर हर एक चीज़ आपको मिलती है, चाहे शुभ हो अशुभ हो, आपकी इच्छा है आपको क्या खरीदना है। जैसे उस कारागिर की इच्छा थी कि उसके साधन से उसे क्या बनाना है, उसी प्रकार इस दुनिया के बाजार में अनेक मार्केट है। उस मार्केट में आपको क्या खरीदना है यह आपकी चॉइस है। यह मनुष्य जीवन भी एक मार्केट है। इसके अंदर भी खट्टे, मीठे, कड़वे, कषैले अनेक प्रकार के तत्व विद्यमान है। उन तत्वों को, उनमें से कौन से तत्वों को आपको ग्रहण करना है यह आपके हाथ में है, आपकी चॉइस है। एक इंग्लिश लेखक ने कहा है, द माइंड ऑफ मैन कैन मेक हेल फ्रॉम हेवन एंड हेवन फ्रॉम हेल। एक इंग्लिश लेखक ने कहा है, उसको मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ आपको, कि मनुष्य का माइंड यानी दिमाग, उसमें इतनी क्षमता है कि वह चाहे तो स्वर्ग का नर्क भी बना सकता है और नर्क का स्वर्ग भी बना सकता है। अगर शांत विवेकी इंसान हो और कोई माहौल एकदम गर्म हो गया हो, तप गया हो, झगड़े हो रहे हो, तो वो विवेकी इंसान उसके बीच में पड़कर वो माहौल को शांत भी कर सकता है। लेकिन अगर बेसमझ इंसान हो और वो उस झगड़े में पहुंच गया तो जो गर्म है उसको और गर्म कर देगा, आग में तेल डालने का काम करेगा। यह पावर किसके अंदर है?
विषय पर बोलती हूँ, ABCD का। हमने पोल्यूशन के पहले ग्रोथ देखा, आत्मा की ग्रोथ कैसे करनी है। तो आज हमारा कौन सा लेटर है? आज हमारा H लेटर आता है। और हमें हमारे जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है, नरक बनाना कोई चाहता है क्या? नरक बनाना कोई नहीं चाहता। चाहते हर इंसान सब कुछ अच्छा है। हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी होना होता है हम सब अच्छा ही चाहते हैं। कोई चाहता है कि मेरे साथ बुरा ही होना चाहिए। हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा हो यह चाहते हैं क्या? कभी कभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वर्ग बने, और स्वर्ग बनने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर हमें कोई घर बनाना हो तो 4 दीवारों के बिना घर बनेगा क्या? आपने सोचा मुझे घर बनाना है, सिर्फ छत बना दिया और नीचे की भूमि तो है, तो आप उसको घर कहोगे क्या? घर बनाने के लिए 4 दीवारों की आवश्यकता होती है, तभी वह घर बनता है। उसी प्रकार अगर हमें हमारे जीवन को स्वर्ग बनाना है तो हमें भी 4 चीज़ों की आवश्यकता है, और वह 4 चीज़ें हैं 4H। सबसे पहला है हेल्थ, दूसरा है हेड, तीसरा है हैंड और चौथा है हार्ट। ये 4H जिस इंसान के पास है उस इंसान के जीवन को स्वर्ग बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। आप लोगों के सबके पास 4H तो है ना? हेल्थ है, स्वस्थ जीवन है, हेड है, दिमाग तो सबके पास है, हार्ट तो है, हार्ट भी सबके पास है, और दिल तो ऑब्वियसली चल फिर रहे हैं तो दिल तो रहेगा ही। तो आप सब लोग अपने जीवन को स्वर्ग बना चुके हो। आप सबका जीवन स्वर्ग है ना? आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, बराबर है ना? आपका जीवन स्वर्ग है कि नहीं है? है ना? कोल्हार में रहते हैं तो है ही, होगा ही। भगवती माता का गाँव है, लेकिन जिनका जीवन स्वर्ग नहीं है ना, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्थ यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भगवान की अमूल्य निधि जो हमें प्राप्त हुई है वो तंदुरुस्ती, स्वस्थ जीवन। हम हमारे सुखी रहने के जो उपाय है ना, उसमें सबसे पहला उपाय कौन सा आता है? पहला सुख निरोगी काया। बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। हम स्कूल में जब गए थे तब भी हमें इंग्लिश में एक प्रोवर्ब, मुहावरा जिसे बोलते हैं, वो बहुत बार सुना होगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। समझ गए क्या हिंदी मैं बताऊं? यदि हमारा धन खो गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन ये ऐसी चीज है हम उसे पुरुषार्थ से, मेहनत से वापस प्राप्त कर सकते हैं। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो तंदुरुस्ती है वो अगर खो गई, कुछ बीमारी लग गई, तो क्या हुआ? समथिंग इज लॉस्ट। क्या लॉस्ट हो जाता है? एक बार शरीर में बीमारी लग गई कि क्या चालू हो जाता है? डॉक्टर के चक्कर। आज यो दुखे, काले वो दुखे, फिर सो वो दुखे, ये दवा वो दवा वो दवा। क्या चालू होता है? डॉक्टर की चक्कर और मेडिकल की चक्कर। और उससे क्या लॉस होता है? वेल्थ लॉस होता है। और कैरेक्टर अगर गया, हमारा चारित्र अगर गया, चरित्र से अगर हम भ्रष्ट हो गए तो समझो सब कुछ वेस्ट हो गया। यहाँ हमें हेल्थ को लेना है कि अगर हमारी हेल्थ नष्ट हो गई तो हमारा सब कुछ चला गया, क्योंकि उसके पीछे धन भी जाता है और परेशानी अलग रहती है। आज के युग में, आज से 100 साल पहले किसी को अपने हेल्थ की इतनी चिंता थी क्या? मस्त खाते थे, पीते थे, घी में ही हर चीज़ बनती थी। अगर आज के युग में हर चीज़ घी में बने तो कोई खाना पसंद करेगा क्या? हमारे जैसे तले की सौगंध लेते हैं, नको तळेलं जास्त खावले। क्या होगा तला खाने से?
क्या क्या बीमारी होती है घी और तेल ज़्यादा खाने से? कई हुए? पहले के लोगों को पूछो, कोलेस्ट्रॉल नाम तो नहीं जानते थे क्या? जो पहले के ज़माने के लोग हैं वो कितना घी खाते थे। दाल बाटी अगर बना दो और आपके जैसे टिपरी से अगर घी फुर्सेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले के लोग दाल बाटी में घी कैसे लेते थे? मुझे पता है, हमारे दादाजी भी, जब नाना जी, महाराज साहब के नाना जी जब आते थे ना और दाल बाटी अगर बन गई तो वो अगर घिलोड़ी ला कर दी ना तो डांट पड़ती थी बहुओं को, इससे क्या घी फुर्सा जाता है क्या? उनको लोटा या ऐसे बड़ा बर्तन तपेला उसमें से घी ऐसे डालते थे और उतनी उनमें ताकत थी कि वो घी पचा सके। आज के हेल्थ में ये ताकत क्यों नहीं है? आज के हेल्थ में यह पचाने की शक्ति क्यों नहीं है? उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, उनका ही हम अंश है, फिर उनकी जैसी ताकत इस युग में क्यों नहीं है? शारीरिक श्रम नहीं है। शारीरिक श्रम क्यों नहीं है? पहले के लोग क्या करते थे? सुबह 5 बजे उठते थे, आटा भी चाहिए गेहूं का तो खुद के हाथों को हिलाते थे। दूसरा एच हमें संदेश देता है, अगर स्वस्थ रहना है तो खुद के हाथों को हिलाओ। आजकल क्या है? आटा चाहिए तो गिरनी में, पहले आटा घट्टी में पिसा जाता था। गीला आटा चाहिए अगर बढ़िया वगैरह आपको जो करना है तो उसके लिए भी वो ओरोटा काटा था, उस पर करते थे तो हाथ हिलता था। अब क्या होता है? वो भी ग्राइंडर में जाता है, नहीं तो अपने घर में ही मिक्सर में निकलता है, क्योंकि सारा काम अब कैसे हो गया है? मशीन से हो गया है। और पहले के लोग स्वयं सारा कार्य करते थे तो हेल्दी रहते थे। आजकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ सामने जिम है, जितने युवक स्थानक में नहीं दिखते ना उतने युवक वहाँ जिम में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस है। अगर हेल्थ का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? भर जवानी में बुढ़ापा आ जाएगा। और पहले के लोग बुढ़ापे में भी क्या थे? गाते थे वो, अभी तो मैं जवान हूँ। और अभी के लोग क्या करते हैं? 40 साल का होगा ना मेरे जैसा, मैं तुम्हारा सबको हमेशा बोलती हूँ, मैं 40 साल की नहीं है, मैं 140 साल की हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही बोलती हूँ, हमारे साथ जितना करते हो ना मेरे से तो उतना नहीं होगा, और नहीं होता भी है। क्यों? क्योंकि खान पान में डिफरेंस है। पहले के लोग प्राकृतिक चीज़ खाते थे, बिना केमिकल की चीज़ खाते थे, और अभी सब खराब चीज़ें अच्छी लगती है। लोग बहुत बोलते हैं, हमारा सा लोग गुड़ लो ना बिना केमिकल रहे। पूछ लो सबसे, मैं क्या जवाब देती हूँ? मैंने केमिकल की चीज़ आज भावे क्या बोलती हूँ? मुझे केमिकल वाली खराब चीज़ें ही पसंद है। और वो खराब चीज़ क्या करती है? हमारे अंदर डिफेक्ट पैदा करती है, तो हेल्थ तो बिगड़ना ही है। और हेल्थ बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा माइंड। जो हमारा थर्ड एच है, हेड। हमारे जो जीवन की, हमारे जो लाइफ की क्रिया है वो कैसे चलती है? अगर हमारे दिमाग ने ऑर्डर नहीं दिया तो हमारे हाथ पैर भी चलेंगे क्या? अगर हमारा मेंटल डिसऑर्डर है, देखिए आपने बहुत मंदबुद्धि लोग, उनके हाथ है, पैर है, दिल है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में बीमारी है, ब्लड पुरौठा नहीं होता है हेड में, तो उनकी बाकी की क्रियाएं चलती है क्या? वो अपंग रहते हैं, उन्हें समझ नहीं रहती है। देखे हैं ना ऐसे लोग आपने? अगर हमारा मेंटल स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड, हमारा हेड स्वस्थ नहीं है, तो हमारा हेल्थ तो बिगड़ना ही है, क्योंकि हेल्थ दिमाग से चलता है। जैसे कंप्यूटर लो, उसमें से CPU निकाल दिया, सिर्फ आपके पास स्क्रीन है और कीबोर्ड है, तो वो स्क्रीन और कीबोर्ड काम करेगा क्या? मेन काम किसका होता है? जो ब्रेन का काम करता है वो CPU। आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग है, एक्सीलेटर है, गियर है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेक नहीं है, तो वो गाड़ी चलेगी क्या? चल तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, रुक गई तो एक्सीडेंट ही करेगी। जैसे ब्रेन का काम करता है, कंप्यूटर में CPU ब्रेन का काम करता है, वैसे ही अपने शरीर में ब्रेन यह अत्यंत हेल्थ को स्वस्थ रखने का साधन है। लेकिन हमारा ब्रेन कहाँ चलता है?
दिमाग कहाँ चलता है हमारा। चौथा एच हमें संदेश देता है हार्ट। हार्ट की सुनो, दिल की सुनो, लेकिन हम सुनते हैं क्या दिल की? किसकी सुनते हैं? हम दिमाग की ही सुनते हैं। और दिमाग कभी सही दिशा में चलता है क्या? दिमाग का काम है तर्क करना, दिमाग लगाना। किसी ने कहा सामयिक करो, हमने कहा सामयिक करो, तो आपने मान लिया क्या? आशा ने किया सामयिक करो, कर ली। करते हो क्या? 10 सवाल दिमाग में आते हैं, सामयिक क्यों करनी चाहिए, सामयिक करने से क्या लाभ होगा, किसी ने की थी क्या सामयिक? सामयिक में 48 मिनट एक जगह पर बैठना कैसे हो सकता है? और पिक्चर के सामने 3 घंटे कब निकलते पता चलता है क्या? तब दिमाग चलता है कि 3 घंटे गए मेरे। ऐसे होता है क्या कभी? उल्टा हम ऐसे बोलते कितना जल्दी 3 घंटा खत्म हुआ ना, बोलते हैं ना ऐसे। और जब सामयिक की बात आती है तो 48 मिनट एक जगह पर मैं तो नहीं बैठ सकूँ, है ना दादी जी? 48 मिनट एक जगह पर। हमारे कमला भाई तो बाहर सब बोलते हैं स्थानक में आओ, बैठो, बेचारा बेतावर लग गया है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उनको बोला था ना कि माँ स्थानक में आओ, लो व्याख्यान सुन लो, तो वो बोलते थे भाई मैं तो एक जगह में तो बैठ नहीं सकूँ। आखा कोल्ला में पूछते थे मैं कितनी चुड़बुड़ी है। बट उस दिन से आज दिन का ये दिन है कि वो रोज सामयिक करते हैं, व्याख्यान में बैठते हैं, उनके जीवन में हो गया परिवर्तन। लेकिन जनरली लोग क्या बोलते हैं 1 घंटों, बाप रे। लेकिन अगर हम दिल की सुनेंगे तो हमें हमेशा राइट डिसीजन मिलेगा। उन्होंने उनकी दिल की सुन ली, मारा सा की नहीं सुनी, दिल की सुनी, इसलिए वो आज स्थानक में है। और बहुत से लोग हैं जिनको कहा जाता है ना स्थानक में आओ, सामयिक करो, व्याख्यान सुनो, तो वो दिल की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं। दिल ने कहा ना कि स्थानक में जाना चाहिए, फिर दिमाग एक्टिव हो जाता है, मैं क्यों स्थानक में जाऊँ, स्थानक में वो नहीं आवे, वो नहीं आवे, वो नहीं आवे, XYZ। और अभी ये लोगों को बोला था ना हमने स्थानक में आवता जाओ, व्याख्यान में आओ, सुधीर भाऊ अपना ये पारस हो, तो हमको एक ही जवाब मिलता है, नंद गोकुल की हो तो एक ही जवाब मिलता है, माँ से स्थानक में आने वाला लोग ना सगा गया, बोले थे कि नहीं, वो सब गए। लेकिन आप कौन है फिर? आपने दिल से नहीं सुना, दिमाग से सुना था तब। और जब आपने वो जवाब दिया कि जो स्थानक में आते हैं ना वे सब गया, लेकिन पता नहीं दिल ने भी दिमाग की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, हावी बन गया दिल, और वो भी आज स्थानक में पहुंच गए हैं, आ रहे हैं रेगुलर। और जो दिमाग की ही सुन रहे हैं ना वो सब कहाँ बैठे अभी भी? परीक्षण हुईगा, दिमाग ने कहा परीक्षण हो गए, संवत्सरी हो गया, अब स्थानक में जाने का क्या काम है? मारसा गए क्या है लाया रहना ने 2.5 महीना तो पूरा करना चाहिए, पटे जाएगा ना। सोमासा में कहाँ जा सकते हैं? उनको तो 2.5 महीने रहना ही है, वो बैठे स्थानक में। ये सब किसने कहा? जिसने दिमाग की सुनी वो आज सब घर में बैठे हैं, और जो दिल की सुनते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? स्थानक तक उनके कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो दिल को दिमाग पर हावी कर देते हैं और दिमाग को दिल पर हावी नहीं होने देते हैं। अगर आपका बच्चा 10th और 12th पास हो गया है, अब उसको नया करियर लेना है, तो आप लोग क्या विचार करते हैं? किसो आप डिसाइड करो कि मेरे बच्चे ने कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। कैरियर आपको आपके बच्चे का डिसाइड करना है तो क्या करते हो? परिवार के सब लोग बैठकर विचार करते हो ना, इनकी 12वीं हुई है, इन्हें कंटा साइड में ढाक लो, करते कि नहीं करते? कि बेटा ने कियो मैंने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में ढाल दियो, करते हो क्या ऐसे? नहीं करते ना। सब परिवार के लोग बैठकर डिस्कशन करेंगे कि इसने इतने मार्क्स मिले हैं इसको 12th में, तो अब इसको कौन से दिशा में भेजना है। उस दिशा में आपके माइंड में कुछ होगा, उस दिशा में आपके कोई रिश्तेदार वाले होंगे जो उस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ के उनकी सलाह लेंगे। उनकी सलाह होने के बाद भी अगर आपको ऐसे लगे कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? आजकल तो बहुत क्या चलता है, कॉन्सुलेशन बहुत चलता है, तो उनके पास पहुंच जाते हैं। मेरे बेटे ने ये किया है,
आए हैं, तो मैं अब उसको कौन से फील्ड में डालूँ? जाते कि नहीं जाते? पहुँचते हैं उनके पास भी, उनकी भी एडवाइस लेते हैं। हर एक इंसान से आप पूछते हैं जिससे आपको ऐसे लगे कि थोड़ी गाइडलाइन मिलेगी। तो जितने लोगों को पूछने के बाद आपको गाइडलाइन मिलती है, आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है, या आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं? क्या होता है? कंफ्यूज ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? 17 ठिकाणी माथो मारे, 17 ठिकाणी कुओं खोदे, कने तरी पानी लग जाएगा, पर मिलता है क्या पानी? नहीं मिलता, उल्टा और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जितने लोगों को आप मिलोगे उतने सजेशन आपको मिलेंगे। कोई बोलेगा डॉक्टर बनाई दो, कोई बोलेगा वकील बनाई दो, कोई बोलेगा कई डॉक्टर एंड वकील में रखे, दिन भर भेजामारी करने लगे, जरा बैठे महीना भर बचे, पैसा हाथ में दिशे, बिजनेसमैन बनाओ, रोज ना पैसा है कि नहीं? किराना दुकान, मेडिकल शॉप, कौन सी भी दुकान बोलो तो रोज के पैसे दिखते कि नहीं? 1000 रुपया, 5000 रुपया रोज कर लो। और नौकरी करेंगे तो क्या होगा? महीने के बाद ही पैसा हाथ में दिखेगा। तो कोई बोलेगा बिजनेसमैन बना दो, तो कोई बोलेगा कि नहीं फॉरेन भेज दो। ऐसे जो जिसको आप पूछोगे उतनी आपको सजेशन मिलेगी, लेकिन वास्तव में जिसको पूछना चाहिए था उसको पूछा क्या आपने? किसको पूछना चाहिए था? किसको? जोर में क्यों ना? मने खाना हाथ दिशे, सगाने थोड़ी दिशे। हमने हमारे दिल को पूछना चाहिए था, हमारे हार्ट को पूछना चाहिए था, उसको तो पूछा ही नहीं। दुनिया भर की आवाज़ों को हम सुनते हैं, बाहर की आवाज़ में ही पड़े रहते हैं। बाहर की आवाज़ जो हमें कहती है, जो मैसेज हमें बाहर की आवाज़ों से मिलता है, उसको हम फॉलो करते हैं। और उन आवाज़ों के बीच में जो हमारा दिल है जोर जोर से पुकार रहा है, आपको आवाज़ दे रहा है, लेकिन वहाँ तक आपके कान तो पहुँचते ही नहीं हैं। और हमारे कान कहाँ पहुँचते हैं? सिर्फ बाहरी आवाज़ों में, बाहरी दुनिया में, जो हमें क्या करता है? सही रास्ता बताता है क्या? हमेशा सही रास्ता बताने वाला जो हमारा ट्रू फ्रेंड है, सच्चा मित्र है, वो हमारा दिल है और हमारा हार्ट है, जिसकी आवाज़ हम कभी सुनते ही नहीं है। जिसने आज दिन तक इस दुनिया में जो भी महापुरुष होकर गए, उन्होंने सबने बाहर की आवाज़ सुनी क्या? बाहर की आवाज़ सुनती तो वो महापुरुष बनते क्या? हमारे अंतर्गत सूत्र में हमने परुषण में सुना कि कितने महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने कैसे सुना? दिमाग से सुना था उन्होंने? नहीं, उन्होंने सुना कानों से, लेकिन उस कानों के शब्दों को दिल तक पहुंचाया, तो आज वो कहाँ पहुँचे। और हम लोग क्या करते हैं? सुनते तो कानों से है, एक से सुना दूसरे से स्वाहा करते कि नहीं? या तो यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने नहीं देते। मैंने पहले कहा था वाटर प्रूफ होके बैठते हैं, पाउस लागनस नहीं चाहिए, वैसे भगवान की वाणी टच ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे वाटर प्रूफ होकर बैठते हैं। आधे आवन वाला लोग ऐसा नहीं है, जो नहीं आए ना उनकी बात मैं कर रही हूँ कि वो स्थानक में आए तो कि वाटर प्रूफ बन के आते हैं। भगवान की वाणी हमारे तक पहुँचनी नहीं चाहिए। हमें हमारे लक्ष्य को, जो हमने गोल सेट करके रखा है, रखे कि गोल सगाने का लक्ष्य बांधे है कहीं है कि थाना कोई लक्ष्य? क्या लक्ष्य है मनुष्य का? खुद में हंसने आई को ना मोक्ष बोल के। मोक्ष मनुष्य का लक्ष्य है, ये हर मनुष्य का है। मैं आपका पूछ रही हूँ, आपका क्या लक्ष्य है? कर्म निर्जरा करना लक्ष्य है, पुण्य प्राप्त करना यह लक्ष्य है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होता है उसके लिए? खूब सारा पाप करना, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। होगी क्या? सुबह उठे तक से हम पाप ही शुरू करते हैं, तो कर्म निर्जरा कैसे होती है? आ रही है अभी पक्षी, आपको साधन मिला है पक्षी का कर्म निर्जरा करने के लिए। उस दिन क्या करना चाहिए? लीलोती का त्याग करना चाहिए, कंदमूल का त्याग करना चाहिए। कंदमूल का त्याग किया तो सगाने एकदम डर बाटे, बाहर सब पोषण 8 दिन तो नहीं खाया ना आगे तो खावन दो। और वो एग्जाम्पल हुआ है आपके यहाँ पर कि
जैनों की। और वो होटल वाला भी है ना, वो 8 दिन बेचारा परेशान हो जाता है। धंधोच नहीं, क्या करे, बैठे माखा मार रहे हमारे साथ, धंधोच नहीं। वो होटल वाले ऐसे बोलते हैं, तब जैन लोग भी हमको आकर बोलते हैं कि होटल वाले भी हम नहीं जाते ना तो परेशान हो जाते हैं कि जैन लोग नहीं आए तो हमारा धंधोच बंद पड़ जाए। और जैन लोग ना एकदम जैसे जेल में से छूटा प्राणी कैसे एकदम क्या बोलते हैं फिसल जाए, वैसे जाकर टूट पड़ते हैं होटलों पर। क्या मिलता है कंदमूल खाने से? मैं तो बोलती हूँ आप सब नॉन जैन हो, जो कंदमूल नहीं खाते ना वो प्योर जैन है। आप सब नॉन वेजिटेरियन लोग हो, क्योंकि बहुत सारा पाप कंदमूल में है। लेकिन आप जब तक दिमाग लगाओगे ना तो दिल की सुनोगे नहीं, दिल कभी बोलेगा भी ना कि कंदमूल नहीं खानी चाहिए। पाची आज की चटोकड़ी है ना, वो आगे आ जाए माथा ने तर्क करने कि क्या खाई लो ना, खाओ बस तो बना लेगा चीज़, अपन नहीं खाओ तो बेस्ट हुईला। ऐसा दिमाग काम करने लगता है और फिर पाप क्रिया में जुड़ जाते हैं। तो निर्जरा अगर हमें करनी है, हमारे गोल को अगर हमें प्राप्त करना है ना, तो आठम, पक्षी, 14 जो 5 तीथा कही जाती है, उन तीर्थों के दिन कंदमूल का त्याग करना, हरि विनोदी का त्याग करना, प्रतिक्रमण करना, सामयिक करना, हो सके तो उपवास करना, ये सब क्या होता है। और कुछ भी नहीं होता है आपसे, तो दया तो कर सको ना। स्थानक में बैठने 11 सामयिक करो, नहीं स्थानक में आओ ना तो घरे बैठने 11 सामयिक करो। दया के पचकान लो, घर में बैठो, सामयिक करो, कर्म निर्जरा करो। ये सारे साधन भगवान ने हमें बताए हैं, लेकिन फिर भी हम दिल की नहीं सुनते, दिमाग की ही सुनते हैं। अभी क्या हमारी उम्र है क्या दया करने की, पोषण करने की, कंदमूल नहीं खाना। आबार तो हमारा मनुष्य जन्म मिले, जवानी है, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। क्या है, क्या करना है जवानी में? खाओ पियो और मौज मजा करो। ऐसे होता है क्या? तो आपके निर्जरा के बजाय पाप का ही बैलेंस बढ़ते जाएगा और जो पलड़ा भारी होता है वो कहा जाता है। कांटे देखिए कि कभी वजन काटो, जिन साइड में वजन ज़्यादा है शुरू में हुए ऊपर जाए तो नीचे जाए। अगर हमारे आत्मा पर कर्मों का वजन ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमारे गोल को अचीव करेंगे या गोल के अपोजिट साइड में जाएंगे। गोल हमारा है मोक्ष में जाना और हमारा पलड़ा भारी है पाप का, तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? भारी पलड़ा हमेशा नीचे ही जाता है, तो हम भी नीचे ही जाएंगे। हमारे हाथ में चॉइस है। द माइंड ऑफ मैन हैज अ चॉइस हु कैन मेक हेल फ्रॉम हेवन, हेवन फ्रॉम हेल। स्वर्ग से नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाना किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। ये स्वर्ग और नरक की बात है। यह होने के बाद जब हम मर जाएंगे ना, तब हम स्वर्ग देखेंगे। ऐसा ही है ना? स्वर्ग किसने देखा? स्वर्ग अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कहीं करना पड़ेगा स्वर्ग देखना है तो। क्यों ना? नहीं कि ठाटे देखो पिछड़ा देना स्वर्ग नहीं ना। स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग जाओगे, मोक्ष में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? अरे पहले मरना पड़ेगा ना। जब हम मरेंगे तब हम स्वर्ग देखेंगे ना, बराबर है ना? विवेकानंद ने कहा था, व्हाई वेट फॉर हेवन, आई मेक इट हियर। स्वर्ग मरने तक का इंतजार क्यों करना है? हम स्वर्ग को यही निर्माण कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जब हमारा हार्ट स्वस्थ होगा। हार्ट स्वस्थ कब होगा? जब आपकी हेल्थ स्वस्थ होगी। हेल्थ स्वस्थ कब होगी? जब हम हमारे हाथों से काम करेंगे। आजकल काम कैसे होता है पता है क्या? पहले तो जेंट्स लोग ही सिर्फ पैसा कमाते थे। आजकल लोगों को एक बहुत बड़ा फैड है, पैसा कमाना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे इंसान बनो, बहुत बड़े इंसान बनो, बहुत पैसा कमाओ। पहले तो सिर्फ जेंट्स लोग पैसा कमाते थे और लेडीज लोग क्या करती थी? पूरा घर का काम करती थी। पर आज लड़कियां बहुत पढ़ रही है और पढ़ने के बाद उनका माइंड कैसे चलता है, उनका हेड कैसे चलता है? इतना सारा हमारा पप्पा ने सिखाया कि घर रोटे बनाओ मस्ते पे,
मारा हाथरो जीवन घनो ज भायो बाटे आज एक रोटी और मांगी, होगा क्या ऐसे? नहीं होगा। वो तो उसके दिमाग में खराब विचार चालू हो जाएंगे। मैं हमेशा तो 2 रोटी खाते हैं, आज और एक मांग ली, आज क्या इतनी भूख लग गई इनको भी कि अब आटा भी खत्म हो गया है, वापस आटा लगाना पड़ेगा, फिर रोटी बनाओ, फिर 2, मुझे आगे के काम करना है, इसके घर जाना है, उसके घर जाना है। और वैसी रोटी आप खाओगे तो आपको स्वस्थता प्राप्त होगी या कमजोरी या बीमारी होगी? आपका हार्ट, हेड, दिमाग, दिल जो भी है वो स्वस्थ होगा या कमजोर होगा? आपको अनाज खाने से ताकत प्राप्त होगी या कमजोरी प्राप्त होगी? क्योंकि जैसे भावों से बनाया अनाज आपके शरीर में जाता है वैसे आपके भाव होते हैं। तो हार्ट, हेड, हैंड सब कुछ खराब होना ही है। और हम अभी क्या देखते हैं, सभी लोग तंदुरुस्ती के बजाय क्या होते हैं, बीमारी होते हैं। कभी हाथ दुखे, कभी माथा दुखे, कभी पग दुखे, कभी कहीं दुखे, कभी कहीं दुखे, और सबसे ज़्यादा दुखता है पेट। क्योंकि खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। जैसे भावों से बनाया है आहार हो तो आहार पेट में जाता है और सब कुछ बिगड़ता है। अगर हमें हमारे हार्ट को मजबूत बनाना है तो कैसे खाना खाना होगा? खुद के हाथों से बनाया हुआ अगर हम खाना खाएंगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगी, दिमाग भी संतुलित रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारी बहनें हाथों से ही खाना बनाएंगी लेकिन गुस्से गुस्से में बनाएगी तो क्या होगा? वैसे ही पास ऑन होगा ना आपके भाव। आपने रोटी बनाई बहुत गुस्से में, सासू ने खाई, पति ने खाई, तो वो सारे भाव उनके अंदर गए और घर में क्या चालू हो गया? फिर रामायण और महाभारत चालू हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ हमेशा कहते हैं खाना बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ नवकार मंत्र का चिंतन होना चाहिए, भगवान का नामस्मरण होना चाहिए। आपको खुद के मुंह से बोलना नहीं होता है। तो आजकल मोबाइल में घनों पे आओ, घनों पे मिले मोबाइल में धर्म रो तो ओपन करो आणि जठे थे रसोई बनाओ ना वठे रख दो। एटलिस्ट वे धर्मरा शब्द धाना रसोई में जायला आणि जी चीज आपल्याला आवे, आपल्याला नवकार मंत्र आवे, कोई नवकार मंत्र बोल रहा है तो अपने मुंह में आएगा कि नहीं आएगा? आपको आता है तो ऑब्वियसली आपके मुंह में वो आएगा। और वही धर्म की चीजें अगर आप मोबाइल में भी लगाओगे ना तो बाहर के विचार जो चल रहे हैं उसको स्टॉप मिलेगा, और जो मोबाइल में चलता है ना वो आपके मुंह में आते जाएगा। और वही फीलिंग्स खाने में पास ऑन होगी और सब में क्या होगी? धर्म की भावना होगी। धर्म की भावना दिल से बढ़ती है, दिमाग से नहीं। इसलिए सबसे पहला हेल्थ जो एच है वो हमारा दिल हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम, करुणा भाव होने चाहिए। तो अपने आप क्या होगा, इस दुनिया में भी स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। वैर से वैर को दूर किया जा सकता है क्या? वैर से वैर को दूर किया जाता है? कभी नहीं किया जाता। अगर कोई वस्त्र खून से सने हो, खून से भरे हो, और आप चाहोगे उसको मैं खून से ही साफ करूं तो होता है क्या? लेकिन प्रेम से प्रेम हो सकता है। प्रेम से क्रूर प्राणी भी प्रेमी हो जाता है, फ्रेंड हो जाता है। लेकिन खून के वस्त्र खून से कभी नहीं धो सकते। लेकिन वही अगर खून के वस्त्र को हम पानी से धोएंगे और जिससे वो कॉज हुआ है, जिससे वो खून से भरा है, उसके प्रति भी हम अगर प्रेम भाव रखेंगे तो वो जो क्रूर है, जिसने ये क्रूरता की, वो प्रेम में कन्वर्ट होगा कि नहीं? इसीलिए अगर हमें इसी जीवन में स्वर्ग देखना है तो डिसीजन आपके पास है। हमेशा अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। तो बाकी तीनों जो एच है, कौन से 3 एच? जोर में बोलो ना तो मैंने कुछ इनमें पण बराबर आएगा ना? हाँ, अगर हमारा दिल, हमारे दिल की हम सुनेंगे ना तो बाकी के जो 3 हैं, हेड और हैंड, अपने आप स्वस्थ रहेंगे। दिल के मुताबिक ही हम चलेंगे तो दिल कभी हमें गलत डिसीजन नहीं देता, गलत रास्ता दिल हमें कभी नहीं बताता। लेकिन दिमाग से चलोगे तो भटक जाओगे, और अगर भटक गए तो 84 लाख जीवा योनि के चक्कर हमें काटते ही रहना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, और दिल जो कहता है उसे तुरंत
मोक्ष में जाना। आप तो बोलोला नहीं, कारण घड़ी घड़ी रोज कहीं बोल दो ना। हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय है मोक्ष प्राप्त करना, और अगर हम दिल की सुनेंगे तो पाप कार्य को ब्रेक लगेगा, पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा, निर्जरा का खाता ओपन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम मोक्ष तक पहुंचेंगे। आज पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन। उन्होंने दिल की सुनी थी या दिमाग की सुनी थी? किसकी सुनी थी उन्होंने? आज वो आचार्य के पद पर बैठे हैं, इतने बड़े ध्यान योगी कहलाते हैं। वो अगर अपने दिमाग की सुनते तो क्या होता था? आज हमें इतने बड़े ध्यान योगी डॉक्टर जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, वो आचार्य के रूप में प्राप्त होते क्या? वो भी दिमाग की सुनते तो आज आप लोगों की तरह ही कहीं तो भी कुछ न कुछ बिजनेस करते होते कि नहीं होते? पर उन्होंने अपने दिमाग की सुनी। हाँ, उन्होंने अपने दिल की सुनी, दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया और संसार का त्याग करके आज संयम रत्न उन्होंने प्राप्त किया। उनके जन्म के जो जन्म लिया उन्होंने सार्थक बनाया, और आज उनके बर्थडे का 80वां ईयर है, 80वां साल उनका चल रहा है। अष्टकर्म